हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की मैथमेटिक्स की पहली क्लास है। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है और नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें नंबर्स को अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इसके प्रकार क्या क्या हैं। तो चलिए देखा जाए। जैसे कहा जाए कि 1, -1, 0, 3/5, 0.5, √5, ये जो नंबर्स हैं ये किस प्रकार के नंबर्स हैं। तो 1 को देखा जाए तो 1 अलग प्रकार का नंबर है, -1 एक अलग प्रकार का नंबर है, 3/5 है जो अलग प्रकार का नंबर है, √5 अलग प्रकार का नंबर है, 0 भी अपने आप में एक अलग प्रकार का नंबर है। तो इन सारे नंबर्स का प्रकार जो है वो अलग अलग है। इस नंबर्स के प्रकार अलग अलग है, सबके नंबर सब अपने अपने अलग अलग प्रकार के नंबर्स हैं। तो अगर इन सारे नंबर्स को हम एक यूनिट में रखें, एक सेट में रखें, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिन्हें उसे हिंदी में कहा जाता है समरिस संख्या। ठीक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किया जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा सेट होता है जिसमें समस्त यानी जितनी भी सारी टाइप्स होते हैं संख्या के, वे सारी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आती हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर पुनः दो भागों में डिवाइड होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो भाग होता है उसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं और दूसरे वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। अब जिसे a प्लस आई बी, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो a प्लस आई बी के रूप में लिखा होता है। a प्लस आई बी और a वाले पार्ट को कहा जाता है रियल पार्ट और b वाले पार्ट को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। क्यों ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है? क्योंकि इसके साथ जो i लगा हुआ है, इस i का रोल है। यहाँ पे जो i होता है वो अंडर रूट में -1 की वैल्यू होती है और अंडर रूट में -1 की अगर वैल्यू की बात करें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई उसका मान हमें पता नहीं है, इसलिए उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और -1, -5 या अंडर रूट में कोई भी वैल्यू माइनस के साथ लग गई तो वो आई से प्रदर्शित किया, जैसे आई फॉर आयोटा, यहाँ आयोटा होता है यहाँ पे। अब रियल नंबर की बात की जाए तो रियल पार्ट जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो होता है वो रेशनल पार्ट कहलाता है और दूसरा कहलाता है इरेशनल। रियल पार्ट को हम वास्तविक संख्या से प्रदर्शित करते हैं और इमेजिनरी नंबर को हम काल्पनिक प्रदर्शित करते हैं। रेशनल को हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है और इरेशनल को हिंदी में अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन सी संख्या आती हैं? रेशनल नंबर के अंदर वे सारी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वे सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि इसका रूल होता है कि p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्या होगी वो हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय के अंदर यानी जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? वो अपरिमेय कहलाएगी। तो अपरिमेय संख्या जैसे कि करनी में 2, रूट का अंडर रूट के अंदर 5, 3 प्लस √5, ये सारी संख्या हमारी आती है अपरिमेय संख्या के अंदर। परिमेय संख्या यानी वे संख्या जो p/q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं और अपरिमेय संख्या वे संख्या जो रूट के अंदर होती है, करनी के अंदर होती है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या की अगर बात किया जाए तो परिमेय संख्या पुनः दो भागों में बंटता है। पहला भाग जो होता है उस भाग को हम कहते हैं फ्रैक्शन, जिसको भिन्न कहा जाता है, और दूसरा जो होता है वो इंटीजर कहलाता है।
जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और फ्रैक्शन की बात कही जाए तो फ्रैक्शन वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती है, जैसे 3/5, 2/7, उन्हें फ्रैक्शन के अंदर रखा गया। और वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में नहीं होती हैं, जो अपने आप में पूर्ण होती हैं, वे पूर्णांक कहलाती है, जैसे 1, -1, 2, -5, -7। तो भिन्न के अंदर भिन्नात्मक संख्या आ जाती हैं और इंटीजर के अंदर 1, -1, 2, -5 यानी पूर्णांक संख्या आ जाती हैं। तो ये इनका नोट करना तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चल के इसको डिवाइड करते हैं। अगर फ्रैक्शन की बात कही जाए तो फ्रैक्शन पुनः दो भागों में बढ़ते हैं। फ्रैक्शन पुनः दो भागों में, पहला फ्रैक्शन कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा क्या आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर के अंदर वे फ्रैक्शंस आते हैं, वे भिन्न आते हैं जिनका जो अंश की वैल्यू होती है वो हर से छोटी होती है, जैसे 3/5, 2/7, अर्थात उनका जो न्यूमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। लेकिन इम्प्रॉपर की बात की जाए तो इम्प्रॉपर में वे भिन्नात्मक संख्याएं आती हैं जिनकी अंश की वैल्यू हर से बड़ी हो, जैसे 5/2, 9/2, इस प्रकार करके। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश की वैल्यू छोटी होती है, हर की वैल्यू बड़ी होती है। इम्प्रॉपर वाले फ्रैक्शन की बात कही जाए तो उसकी अंश की वैल्यू बड़ी और हर की वैल्यू छोटी होती है। यह फ्रैक्शन का पार्टिसिपेट हो गया, दो भाग में बढ़ गया। अब इंटीजर की बात कही जाए तो इंटीजर को मतलब, क्योंकि हमें फ्रैक्शन पार्ट यहीं पे क्लोज करना, तो हम इंटीजर का नया कॉलम बनाते हैं। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो इंटीजर दो भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव के अंदर वे सारी संख्याएं आती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, जैसे +1, यानी प्लस तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। और माइनस के अंदर आती हैं -1, -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटिव। लेकिन इंटीजर की बात कही जाए तो अब इसमें एक और शाखा इसका बनता है जो पॉजिटिव इंटीजर को मिलाकर बनता है, वो कहलाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो इसके अंदर आती हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। यानी इसके अंदर जीरो भी अगर शामिल हो जाता है तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और जीरो शामिल नहीं होता तो हमारा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात कही जाए तो ये जो संख्याएं हैं ये दो भाग, फिर इन संख्याओं को पॉजिटिव इंटीजर के अलावा नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर कहा जाता है। इन पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब नेचुरल नंबर की बात कही जाए तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 इन्फिनिटी बढ़ती है 4, 5, 6 जितने भी संख्या सारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। अब नेचुरल नंबर अपने आप में दो भाग में बढ़ता है।
और नेचुरल नंबर को बांटने के लिए उनके दो भाग, पुनः दो भाग में बांटते हैं, इसलिए इसको हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसके अंदर आती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब नेचुरल नंबर का डिवाइडेशन किया जाए, डिवाइड होता है तो ये दो बेस पे किया जाता है। पहला बेस होता है सम या विषम के आधार पर, और जिसको हम लोग सम को कहते हैं इवन या ऑड। और दूसरा होता है भाज्य या अभाज्य के आधार पर। भाज्य को कंपोजिट, और अभाज्य को प्राइम कहा जाता है। अब इवन ऑड के आधार पर भी हम नेचुरल नंबर डिवाइड कर सकते हैं, और भाज्य अभाज्य के बेस पर भी हम नेचुरल नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो इवन नंबर यानी इवन नंबर अब कौन सी संख्या कहलाएंगी? इवन नंबर वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कहा जाए इवन नंबर वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, 2 4 6 8 डॉट इंफिनिटी तक। और ऑड नंबर में कौन सी संख्या आती है? वे संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं होती हैं, जैसे 1 3 5 7 डॉट इंफिनिटी तक। ये सम विषम का कॉन्सेप्ट था। सम में वे संख्या आती हैं जो दो से डिवाइड हो जाती है, पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, और विषम के अंदर वे संख्या आती हैं जो कि दो से विभाज्य नहीं होती हैं। और भाज्य और अभाज्य की बात कही जाए तो भाज्य अभाज्य की बात कही जाए तो वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा एक से यानी स्वयं और एक से डिवाइड होती हैं और किसी अन्य से डिवाइड नहीं होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड होती है, वो हमारी कहलाती है भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो, जैसे 4 6 8 9 डॉट डॉट इनफिनिटी तक। अगर 4 की बात कही जाए तो 4 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 9 की बात कही जाए 9 की, तो 9 यहाँ पे जो है वो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, इसलिए कंपोजिट नंबर के अंदर आ गया। अब प्राइम नंबर की बात कही जाए तो प्राइम नंबर जो होता है इसके अंदर आता है 2 3 5 7 डॉट डॉट इनफिनिटी तक। अब यहाँ पे प्राइम नंबर के अंदर दो को हमने क्यों नहीं हमने कंपोजिट में रखा? क्योंकि 2 जो है वो खुद से कटता है या तो 1 से कटता है, और प्राइम नंबर की डिफिनेशन यही कहती है कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटे या सिर्फ 1 से कटे वे प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो प्राइम नंबर के अंदर आ गया 2 3 5 7 इनफिनिटी तक, अगला संख्या 11 होती है, ऐसे बढ़ते चला जाता है। प्राइम और कंपोजिट की बात हो गई। तो यहाँ तक हमारा था कॉन्सेप्ट संख्याओं का। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो कि संख्या से रिलेटेड है, उनके बारे में हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। जैसे कहा जाए को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो ये सब संख्या का कुछ कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम देखना चाहते हैं। आप लोगों को देखिए, तो कहा जाए कि ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? पहला हो गया, दूसरा हो गया को प्राइम नंबर, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया को प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर किसे कहते हैं?
ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर के वे संख्याएं जिनके जो दो आपस में दो संख्याएं प्राइम हो और उनके बीच का अंतर भी 2 हो, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। नहीं, ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर भी 2 होना चाहिए और वे अभाज्य भी होनी चाहिए। जैसे कहा जाए 3, 5, 3 और 5, 3 क्या है? अभाज्य संख्या है और 5 क्या है? 5 भी अभाज्य संख्या है, यानी इनके बीच का अंतर क्या है? 2 का अंतर है। तो ये क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। और नेक्स्ट कहा जाए 5, 7 हो गया। फिर अब ये बताइए, क्या 13 और 19 हो सकता है? 13, 19 हो सकता है? नहीं, ये गलत है। क्यों ये गलत है? क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 नहीं है। अगर लिखना ही है तो लिखा जा सकता है 11 और 13। ये हो गया हमारे ट्विन प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर की बात करी जाए तो को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट कहता है कि वे संख्याएं जिनके बीच का जो एचसीएफ होता है वो 1 होना चाहिए। जैसे कहा जाए 3 और 5, ये क्या है? ये को प्राइम नंबर है। तो हाँ, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच का जो एचसीएफ है, इनका एचसीएफ होगा वो क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? वो 1 होगा। तो अगर एचसीएफ 1 होता है तो हमारा वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है। लेकिन अगर बात किया जाए तो सारे ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कहलाती हैं। सारी ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कहलाती है, लेकिन सारी को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाई जा सकती। क्योंकि अगर बात की जाए तो 4 और 5 भी तो क्या है? को प्राइम नंबर है। तो 4 और 5 भी को प्राइम नंबर है, लेकिन 4 और 5 ट्विन प्राइम नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 और 5 के बीच का एचसीएफ तो 1 है, लेकिन इनके बीच का अंतर 2 नहीं है। इसलिए क्या है? ये को प्राइम नंबर है, और ये ट्विन प्राइम नंबर है। तो यहां तक था हमारा नंबर्स का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और बचता है, वो कहलाता है हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? तो परफेक्ट नंबर को समझने से पहले हमें 2 बातें जाननी आवश्यक पड़ जाएंगी। पहली है कि मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर किसे कहते हैं। किसी भी संख्या का मल्टीपल क्या कहलाता है और किसी भी संख्या का फैक्टर क्या कहलाता है। फैक्टर की बात कही जाए तो फैक्टर, इन किसी भी संख्या का फैक्टर वे संख्याएं होती हैं जिनसे वे संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे अगर 16 की बात की जाए, 16 की फैक्टर, तो 16 का फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा, 2, 4, 8 और खुद 16। और 16 का मल्टीपल की बात, दूसरा होता है मल्टीपल, दूसरा होता है मल्टीपल। मल्टीपल की बात कही जाए तो मल्टीपल जो होते हैं वो कहलाता है, पहले इसकी हिंदी कॉन्सेप्ट देख जाए। फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड, और मल्टीपल की बात कही जाए तो मल्टीपल को कहा जाता है हिंदी में गुणज। इसके अंदर की बात की जाए तो 16 का 16 52 हो जाएगा, फिर 16, जैसे 16 कम हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, ऐसे हो गया, ये मल्टीपल कहलाएगा। तो परफेक्ट नंबर्स कौन कहलाएंगे? परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर, जैसे पहला परफेक्ट नंबर होता है 6। अब ये परफेक्ट नंबर है क्यों, ये देख लीजिए। क्योंकि अगर हम 6 का फैक्टर की बात करें, इसका पहला फैक्टर होगा 1, दूसरा फैक्टर क्या होगा 2, तीसरा फैक्टर क्या होगा 3, चौथा फैक्टर क्या होगा 6। तो इसके 4 हमने फैक्टर लिख दिया। लेकिन अगर जो ये संख्या है उस फैक्टर को आप हटा दीजिए और अब इनको देखें तो इसका फैक्टर हो गया 1 2 3। तो 1 2 3, तो पहला जो, अगर हमें इसका पहचान करना है कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो इनके फैक्टर्स को ऐड करिए।
1 + 2 + 3, और इनका अगर सम हमारा 6 के बराबर होता है तो हमारा वो क्या है, परफेक्ट नंबर है। जैसे 3, 2, 5 और 1, 6, तो ये 6 मिल गया, और यहाँ पे ये 6 का फैक्टर भी है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट संख्या की बात करें तो हमारे पास सिर्फ चार ऐसे संख्याएं होती हैं जो परफेक्ट नंबर कहलाती हैं। तो इसमें पहला हो गया 6, दूसरा होता है 28। चलिए देखते हैं इसको भी। 28 की बात करते हो, पहला फैक्टर होगा 1, दूसरा 2, तीसरा 4, फिर चौथा 7, फिर 14, फिर 28 हो गया। तो हमने क्या कहा आपको, 28 है तो 28 को आप हटा दीजिए, अब इसको ऐड करिए, 1 + 2 + 4 + 14, दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा तो अगर 28 की बात करी जाए तो 1, 2, 4, 7, 14, 28 ये इसके फैक्टर हो गए। तो हम 28 को छोड़ने की बात कर रहे थे, 28 को छोड़ दिया जाए, तो 28 को छोड़ने के बाद 1, 2, 4, 7 और 14, और इसको ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, 28। देखिए 7, 4, 11, 2, 13 और 1, 14, 14, 14, 28। तो 28 का जो फैक्टर था वो 28 के योगफल यानी कि सम के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा परफेक्ट नंबर हो गया। तो पहला परफेक्ट नंबर हमको क्या मिला, पहला परफेक्ट नंबर हमको मिला 6, दूसरा परफेक्ट नंबर क्या मिल गया, 28। तो टोटल परफेक्ट नंबर होते हैं 4। चलिए आपका यह होमवर्क में परफेक्ट नंबर होगा, तो बताइएगा कल नेक्स्ट 2 और परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं। तो आज की ये जो क्लास थी नंबर्स के साथ थी, नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जितना अगर हमने आपको बताया अगर वो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो टॉपिक की डाउट्स हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं और कमेंट से भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास यही ओवर होती है, धन्यवाद।